हेलो हाय, क्या हालचाल है मध्य प्रदेश वालों। मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। फाइनली मध्य प्रदेश का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है राउंड फर्स्ट के लिए। और इस शेड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फर्स्ट टाइम जिन्होंने अभी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी। डीएमई की साइट्स पर मिलती हैं सारी चीजें। मैं बहुत बार ये बोलते आ रहा हूँ, डीएमई की साइट्स डीएमई एमपी पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो भी अपडेट्स आते हैं वहीं ऑफिशियल आएंगे। किसी दूसरी पीडीएफ पर भरोसा मत करना। कुछ बच्चों को लग रहा था कि यार अभी तो बहुत टाइम है काउंसलिंग में। एक्चुअल में काउंसलिंग स्टार्ट हो ही गई है और एमपी की ऑल इंडिया के साथ साथ ही हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया और एमपी का पैरेलल ही चलेगा। इस शेड्यूल में क्या क्या है मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताता हूँ, और मैं तुम्हें और क्या प्रोवाइड करूंगा आगे उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये ऑब्वियस सी बात है। मुझे कल वीडियो बनाना भी है, आज 3 तारीख है, कल वीडियो बना रहा हूँ वो ऑल इंडिया वाला क्लोजिंग रैंक, कौन से स्टेट में तुम्हें किस क्लोजिंग रैंक पर कॉलेज अलॉट हो सकते हैं, उसकी भी वीडियो आएगी। इस शेड्यूल की अपन पहले बात कर लेते हैं। जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली गई होगी। पीडीएफ जो है एक्चुअल में आज ही रिलीज हुई है। एमबीबीएस और ये बीडीएस कोर्सेस के लिए है। आयुष काउंसलिंग। लड़खड़ा रहा हूं यार, बोलने में थक गया हूं दिन भर से पढ़ाते पढ़ाते, और लास्ट में अभी 10 बजे रात को, 10:30 बजे रात को वीडियो शूट कर रहा हूं। रूममेट बाहर गया हुआ है। तो अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा पेशेंस रख के देख लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे 5 तारीख से लेकर के तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा एक्चुअल में 13 तारीख तक, है ना। तो 5 अगस्त से 13 अगस्त तक जो है वो एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सिंपल सा, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि तुम एक्चुअल में काउंसलिंग में अटेंड करना चाह रहे हो। ये बस इंफॉर्मेशन दे रहे हो तुम किसको, डीएमई को, कि हम वो बच्चे हैं जो एक्चुअल में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें एमपी डोमिसाइल बच्चों की ही ज्यादा प्रायोरिटीज रहेंगी। अगर नॉन डोमिसाइल हो या बाहर से हो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, एनआरआई वाले बच्चे भी आएंगे इसमें। रजिस्ट्रेशन में अब क्या क्या रहेगा, तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी आएगी, और ये आएगी एक्चुअल में 11 तारीख से। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी का मतलब क्या है कि एमपी के कौन कौन से कॉलेज जो हैं वो एक्चुअल में पार्टिसिपेट करेंगे, और नए कॉलेज भी अगर आते हैं तो वो इस लिस्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट राउंड में मुझे लगता है कि कम ही सीट्स आएंगी, हर बार का यही है। सेकेंड राउंड में ज्यादा सीट्स और आ जाती हैं बाद में, मतलब नए कॉलेजेस की सीट्स हैं या इंक्रीज करने का कुछ भी होगा तो पूरा डेटा पब्लिश कर दिया जाएगा 11 तारीख को। फिर इनविटेशन होगा, किसके लिए भाई, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, किसी कॉलेज को या किसी दूसरे विपक्ष को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑब्जेक्शन किया जाएगा 12 तारीख को, और उसके बाद ऑब्जेक्शन भी डिस्पोजल होने के बाद वापस से पब्लिकेशन हो जाएगा 13 तारीख को। फाइनल तुम्हारी वैकेंसीज आ जाएंगी। इससे अपने को एक आइडिया हो जाएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आ रही हैं, गवर्नमेंट की कितनी आ रही हैं, प्राइवेट की कितनी आ रही हैं, और पर्टिकुलर कुछ नए कॉलेज खुले हैं उसकी भी अपन बातें उसी में करेंगे। वैकेंसीज आ जाएंगी तब। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ स्टेट मेरिट। ये जो 5वां पॉइंट है ना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट मेरिट लिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की 14 तारीख, आजादी के एक दिन पहले, 15 अगस्त के एक दिन पहले 14 अगस्त को पब्लिश होगी। और मेरिट लिस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेरिट लिस्ट अपने को ये पता चल जाता है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितने ऊपर, कितने कम मार्क्स, कितने ज्यादा मार्क्स बड़े हैं, सब क्लियर हो जाएगा। तो मेरिट लिस्ट को और ये जो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी है फाइनल वाली, इन दोनों को मिला करके एक अनुमान लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में क्लोजिंग रैंक क्या रहेगी। अपने को पहले ही पता चल जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि तुम्हारे को ये चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। 15 तारीख से 18 तारीख तक चॉइस फिलिंग है। अब यही काउंसलिंग होती है, बच्चों को लगता है कि काउंसलिंग एक दिन की होती है, हम बस चॉइस फिलिंग कर देंगे सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है सारी चीजें, सभी मैच करके चलना पड़ता है। चॉइस फिलिंग हो जाएगी, फिर चॉइस लॉक भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग भी साथ साथ ही करना पड़ता है। वेट कर सकते हो 18 तारीख को, अगर तुमने चॉइस फिल करके छोड़ दिए तो ऑटोमेटिक लॉकिंग हो जाती है, पर ऑटोमेटिक पे ज्यादा भरोसा मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 7वां पॉइंट, अलॉटमेंट रिजल्ट जो है फर्स्ट राउंड का आएगा 20 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा तुम्हारे लिए। बहुत बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा, रो रहे होंगे बच्चे, कुछ कुछ खुशी में रो देंगे। फेवरेट कॉलेज अगर उनको ड्रीम कॉलेज मिल गया, तो जिसको कॉलेज मिल गया उसके लिए तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ही रहेगा उस दिन। तो क्या दिन रहेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। 20 तारीख को अलॉटमेंट आएगा तो तुम्हें अगले दिन 21 तारीख को ही रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। और स्टेट में फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन नहीं है। फ्रीज फ्लोट का मैंने ऑल इंडिया वाले वीडियो में बताया भी था कि तुम फ्रीज कर सकते हो या फ्लोट कर सकते हो, जाना है नहीं जाना है कॉलेज वो अलग ऑप्शन है। लेकिन एमपी में अगर कॉलेज अलॉट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एमपी के लोग हैं, इतना तो ट्रेवल करेंगे, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी, एडमिशन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। क्योंकि अगर तुमने एडमिशन नहीं लिए
तो आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तुम बिना एडमिशन लिए सेकेंड राउंड में नहीं जा पाओगे। कॉलेज अगर अलॉट हुआ, हितेश भाई आ रहा हूं बस थोड़ी देर, रिपोर्टिंग होने के बाद तुम्हें कॉलेज अलॉट होने के बाद जाना ही पड़ेगा डेंटल कॉलेज, जो भी है 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में। और ये टाइम हर बार बढ़ता है, मैं कई बार से देखते आ रहा हूं। एक्चुअल में ये टाइम जो है वो कितने दिन का देते हैं, 7 दिन का एक शेड्यूलिंग है, लेकिन वो एक्चुअल में बढ़ता ही बढ़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन ये कॉलेज के अंदर ही होगा, सब कुछ होगा। बाकी चीजें भी तुम्हें कॉलेज में जाकर के ही मिलेगा। और ये जो अपग्रेड वाला ऑप्शन है, तुम्हें कॉलेज में जाकर के ही सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज में अपग्रेड का तुम बोल तो देते हो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि कॉलेज में अपग्रेड करवाने के बाद वो ऑनलाइन अपग्रेडेशन नहीं करते। तुम्हें अपनी प्रोफाइल पर जाकर के भी अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो ऑनलाइन प्रोफाइल पर अपने अपग्रेड नहीं करते हैं, सिर्फ कॉलेज के भरोसे छोड़ देते हैं सब। तो कॉलेज कई बार करता है, कई बार नहीं भी करता है। खुद से खुद की प्रोफाइल ओपन करना, फिर अपग्रेड करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। अगर तुमने अपग्रेड पे नहीं डाले तो वही कॉलेज जो मिला है वही रह जाएगा, सेटिस्फाई कैंडिडेट माने जाओ। बाकी और भी चीजें हैं इसमें, रीड कर लेना नीचे जो भी है अपग्रेड जो उन्होंने लिखा भी है। It is mandatory for all candidates to exercise option for upgradation yes or no at the time of admission at college level. College level पर भी तुम्हें करनी है। Admission slip will only be generated after exercising the option for upgradation. मतलब एडमिशन की जो स्लिप जनरेट होती है वो बाद में ही होगी। कैंडिडेट कैन एडिट ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन एट देयर कैंडिडेट लॉगिन टिल 27 तारीख तक। ये 27 तारीख तक तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। 27 तारीख को तुम्हें 11:55 तक ऑनलाइन भी अपग्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करवाना, याद से चेक करना। ये हुआ अपना राउंड फर्स्ट। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मैं आगे तुम्हें बताता भी रहूंगा। ये 2-3 पॉइंट मिला करके बताऊंगा। एक्चुअल में मैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी बनाऊंगा तुम्हें और व्हाट्सएप नंबर में दे देता हूं। उस पर तुम्हें कोई भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी इंफॉर्मेशन की कोई क्वायरी हो या कुछ भी हो, तो व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना, परेशान मत होना, ठीक है। मैं सपोर्ट करूंगा ही, मजा आता है हेल्प करने में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।